हरिओम। क्यों कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भी नारायण साईं नहीं मिलने आए अपने पिता, अपने गुरु संत श्री आशाराम जी बापू से? लीगल टीम ने मिलने से रोका। क्या अर्जुन नहीं चाहता कि साईं जी बापू जी से मिले, या फिर गद्दार लोगों की कोई साजिश, या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र, या फिर कोई कानूनी दांव पेच? आखिर क्या है सच्चाई? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हरिओम, जय गुरुदेव। नारायण 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 नारायण। बहुत से साधकों के मन में बहुत दिन से एक सवाल है और हमें वीडियो में कमेंट भी आए कि श्री नारायण साईं जी को कोर्ट द्वारा परमिशन मिलने के बाद भी बापू जी से मिलने क्यों नहीं गए। कोर्ट के परमिशन के अनुसार पूज्य श्री नारायण साईं जी को टेम्पररी बेल मिली थी, जिसमें कुछ नियमों का पालन करते हुए आने जाने के अतिरिक्त 4 घंटे के लिए पूज्य बापू जी से भेंट के लिए मिल सकते थे, जिसमें साईं जी को पुलिस कस्टडी में हवाई यात्रा करने की अनुमति भी दी गई थी और इसके लिए साईं जी को 5 लाख रुपए सरकार को देना था। सब जगह शोर हो गया था कि साईं जी बापूजी मिलने जोधपुर आने वाले हैं, लेकिन इस बात को 3 महीने से भी ज्यादा हो गए, लेकिन साईं जी मिलने नहीं गए जोधपुर। लेकिन ऐसा क्यों? इस पर कई तरह की बातें सामने आती हैं। लोगों का मानना है कि इसके पीछे कुछ षड्यंत्रकारियों की साजिश थी। ये भी कहा जाता है कि आश्रम में कुछ गद्दार लोग नहीं चाहते थे कि बापूजी और नारायण साईं जी के बीच का संबंध और मजबूत हो, इसलिए उन्होंने इस मुलाकात को रोकने का प्रयास किया। हालांकि इन बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ लोगों की मान्यताएं और चर्चाएं हैं। ये भी एक तथ्य है कि नारायण साईं जी को कानूनी अनुमति मिल चुकी थी, फिर भी वे बापूजी से नहीं मिले। क्या ये संभव है कि उन्हें कोई रोक सके? नारायण साईं जी, जो अपने पिता और गुरु संत श्री आशाराम जी बापू के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, उनको रोक पाना संभव नहीं है। इसीलिए यह कहना सही नहीं होगा कि किसी व्यक्ति विशेष ने मिलने से रोका। तो सवाल उठता है, साईं जी ने मुलाकात क्यों नहीं की? सच्चाई ये भी हो सकती है कि शायद बापूजी ने स्वयं ही साईं जी को मिलने से मना कर दिया। गुरु शिष्य का रिश्ता साधारण नहीं होता। ये एक ऐसा संबंध है जिसे मोटी बुद्धि का साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। गुरु का आदेश ही शिष्य के लिए सर्वोपरि होता है। और एक बात यह भी है कि न्यायालय ने मिलने का समय भी बहुत कम दिया था, केवल 4 घंटे। बल्कि साईं जी चाहते थे कि वो बापूजी के गंभीर रोगों का सही उपचार अपने अनुसार अपनी देख रेख में करवा पाएं, क्योंकि बापूजी की आयु बहुत अधिक हो चुकी और बापूजी को सही उपचार नहीं मिल पा रहा था। पिता का ध्यान रखना यह एक पुत्र का फर्ज भी है। फिलहाल बापूजी के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा बापूजी को 31 मार्च तक की अपने अनुसार उपचार करवाने के लिए अग्रिम जमानत मिल गई है। तो शायद यही कारण रहा होगा कि नारायण साईं जी ने बापूजी से मुलाकात नहीं की। लेकिन सही बात तो क्या ये केवल साईं जी और उनके लीगल वकील ही समझ सकते हैं। लेकिन बिना किसी सही जानकारी के किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना गलत है, इसलिए साधक किसी बहकावे में नहीं आए, धैर्य बनाए रखें। हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि नारायण साईं जी का हर कदम बापूजी की आज्ञा का पालन करने में है। कोई भी शिष्य गुरु की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करता। यह गुरु शिष्य और पिता पुत्र का अनमोल रिश्ता है, जिसे समझने के लिए सच्ची श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। आपका इस विषय पर क्या मानना है, या इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के किसी पे आरोप लगाना ठीक नहीं। हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हरि ओम।